सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। इस समय दोस्तों हम हैं बागेश्वर धाम में और दोस्तों सामने आप जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें पूज्य गुरुदेव जी बैठे हुए हैं। और दोस्तों आज 24 फरवरी हो चुकी है। पूज्य गुरुदेव जी आज नए वाले श्री राम दरबार में प्रीतराज का दरबार लगाएंगे। तो देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव जी के निकलने से पहले सभी भक्त गाड़ी को आसपास से घेर लिए हैं। तो देखिए पूज्य सरकार निकल चुके हैं। आप लोग भी दिव्य दर्शन कीजिए और पूज्य गुरुदेव जी आशीर्वचन और प्रवचन भी बाहर देंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही प्यारी वीडियो है दोस्तों। और पूज्य सरकार आगामी सूचना भी देंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। पूज्य गुरुदेव जी अभी अंदर जा रहे हैं, इसके बाद बाहर निकलेंगे और भक्तों को प्रवचन देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को पूरा देखिएगा आप। देखो शिवरात्रि नजदीक आई, देखो शिवरात्रि नजदीक। तो कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ, पक्का हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। 1 मार्च से 8 मार्च तक पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम की दिव्य धरा पर भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की सानिध्यता में सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की उपस्थिति, स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी का यह दिव्य दरबार जो वर्तमान में स्वर्ग से कम नहीं लग रहा, स्वर्ग जैसा प्रतीत होता। लाखों लोगों की बिगड़ी बन रही, सबकी खाली झोली भर रही। आज शनिवार की पेशी करने जितने भी दर्शन करने आए यहाँ खड़े हैं, भीतर भूत बैठे हैं। नहीं, आदमी बैठे, उनमें भूत बैठे आदमी है पर आदमन में भूत बैठे। अब गलत मत ले लेना कि कोई हमें भीतर जाके मारने लगेगा, हमें भूत को बता दिया। बैठे तो लोग हैं पर उनके भीतर भूत बैठे। तो जितने भी बाहर भीतर परिक्रमा में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज जिनकी सानिध्यता से, जिनकी कृपा से, जिनके चरणों के प्रताप से अष्ट सिद्धि 9 निधि के अस्वर दीन, ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज जिनके पास अष्ट सिद्धियां 9 निधियां हैं, उन बागेश्वर बालाजी के चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। सबकी खाली झोली भर जाए, आप सबका बेड़ा पार हो जाए और हनुमान जी की ऐसी भक्ति प्राप्त हो कि तुम्हारे परिवार में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि और देवता हनुमत से ही, और देवता ध्यान भी नहीं देते। कलयुग के राजा श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ऐसे हैं जो सब सुख प्रदान कर देते हैं। ऐसे श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ो, ध्याओ। सन्यासी बाबा की और दादा गुरु जी की और बागेश्वर हनुमान जी की ऐसी दया है, बिना पर्चा बने ही रोग में, संकट में, व्याधि में, बाधा में, पीड़ा में आराम लगता है। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई जाओ, तुम्हारी भी बिगड़ी बागेश्वर बालाजी बनाएंगे।
सबकी झोली को भरा, जाओ तुम्हारी भी खाली झोली को बालाजी भरेंगे। जाओ सबके उपद्रव दूर किए, तुम्हारे भी उपद्रव दूर करेंगे। जाओ तुम्हारे भी परिवार पे जय जय हो जाएगी। जाओ तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाए। हम तो मूर्ख हैं। देखो हम जितने दिन के भी हैं, हमारा उद्देश्य केवल भारत में इतना है कि भारत में राम नाम का प्रचार हो, भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, भारत में राम राज्य आ जाए और अमीरी और गरीबी का फर्क मिट जाए और मंदिरों और मठों से गरीब बेटियों का विवाह होना प्रारंभ हो जाए। उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए 8 मार्च को 155 बेटियां ऐसी जिनके माँ बाप ने, 25 बेटियां ऐसी हैं जिनके रहने के मकान नहीं, झोपड़ी में रहती, साधारण परिवार में। कुछ आदिवासी भी हैं, कुछ अन्य भी हैं, सब समाजों की ऐसी बेटियां हैं। उनको जो है उनका घर भर 8 मार्च को यहीं बागेश्वर धाम से बसेगा। पहले मोटरसाइकिल ले रहे थे हम, थोड़ा सस्ती सी, तो हमें लगा के नहीं, अब अच्छी वाली ले लो, सुबह बढ़िया बटन स्टार्ट की ले ली हमने। हाँ तुमने देखी इधर ही धरी आ गई कंपनी से, तैयारी हो गई, उसी में तो हम दिन में रात लगे हैं। अभी हम सो भी नहीं पा रहे, लगातार उसी में लगे। सुबह से हमें कल रात को, कल शाम को हमें, कल सुबह से शाम को, कल सुबह से सपना आया, पीताम्बरा माता गई नमकीन खा जाओ। अब हमें कल जाना था, कल हम बैठ गए दरबार में, ऊंट में हम उनमें फंस गए, तो कल हम गए नहीं। आज हमने कहा अब हम उड़न खटोला से जा रहे हैं। तो हम सुबह से बढ़िया चले गए थे, पीताम्बरा माता को हमने प्रणाम किया, निमंत्रण दिया, उनकी नमकीन खाई प्रसाद में और चाय पी। अब हम आ गए हैं, अब बस तैयारी फिर से शुरू हो गई। लेकिन आज का दरबार था, हम आज का दरबार भी शुरू करते हैं। प्रेतराज सरकार का दरबार लगाना है, आप सबकी हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे और तुम्हारी जय जय इतना ही में हो जाए है। नियम को पालन करो, हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की। उनके चरणों को पकड़ो, किसको पकड़ो? उनके चरणों। हम तुम्हारी अर्जी लगा देंगे, तुम्हारे लिए लड़ लेंगे, इतना हम कह सकते हैं। हम भगवान नहीं है, ना हम अपना है, साधारण इंसान है। गुरुदेव और बालाजी के चरणों का प्रताप है, जो उन्होंने सेवा दी। भगवान हमारी सद्बुद्धि बनाए रखें, सेवा में लगाए रखें। आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, तुम्हारी कोई हंसी ना उड़ाए और तुम मजाक के पात्र ना बनो और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है और उसका समाधान यही है, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? जोर से बोलो, बागेश्वर। एक कलिकाल में हनुमान जी महाराज और देवता हनुमत से ही संकट कटे, जो जपत निरंतर। जो भी हनुमान जी के चरणों को पकड़ेगा उसका संकट कट जाएगा। तो कहीं बालाजी मेहंदी पर बालाजी के रूप में है, कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, लेकिन यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में है। अब पहले मंगलवार को प्रेत दरबार लगता था। हमने 2 साल पहले अर्जी लगाई थी गुरुजी के पास कि हम थक जाते हैं मंगलवार को, पेशी भी चढ़ा। अब हम क्या बताएं, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया ना। हाँ, अब बुढ़ापा आ ही जाएगा, अब ना सोना ना खाना, शरीर ही तो है, मशीन तो है नहीं, चलो बैटरी चार्ज कर दो। अब हम थक जाते हैं, तो हमने गुरुजी को 2 साल पहले अर्जी लगाई थी। अब 1 महीना पहले अभी उन्होंने आज्ञा दी, अब मंगल को दरबार नहीं, शनिवार को लगा। तो अब पूरा दिन प्रेतराज, जिनको नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, गंदे विचार आते हैं, घर पर तंत्र किया जाता है, टोटका किया जाता है। अब हम भारत में तांत्रिकों की दुकान नहीं चलने देंगे और किसी का हम अहित नहीं होने देंगे। और हम भारत में देखो जितने दिन के प्राण हैं, लेकिन हनुमान जी की जब तक दया है, हम भारत में ऐसी स्थापना करके जाएंगे तो तुमको किसी भी तांत्रिकों के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक मंत्र, एक विधान करने मात्र से कैसा भी तंत्र मंत्र हो, हनुमान जी महाराज मुक्कर लेकर के खड़े हो जाएंगे। बोलो सीताराम।
तो प्रेतराज सरकार का दरबार शनिवार को, पुरानी से पेशी का दरबार मंगलवार को, बाकी दिनों में लगेगा अर्जी वाला दरबार। तो थोड़ा सा धैर्य तो आपको भी रखना, थोड़ा सा धैर्य तो तुम देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता कि नहीं? अब तुम सोचो कि हम आए और तुरंत VIP प्रोटोकॉल और तुरंत पर्चा और तुरंत हनुमान जी बजरंग बली खड़े हो जाए, हनुमान जी घर के अंकल हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो खोना क्या है? देखो, भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है हिंदुओं, तुम्हें गर्व होना चाहिए और तुम्हें सीना ठोक कर कहना चाहिए, भारत का पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क और आने वाली दान पेटी की चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस बार तो 151, हमारे लोग ज्यादा ना हो तो थोड़ा अब अभी तो कर्जा भी हो गया है थोड़ा सा, लेकिन अब अगली बार हमने सोच लिया अब हम और मेहनत करेंगे, ज्यादा कथाएं करेंगे, कथा में मिलती हमें दक्षिणा, अगली बार हम 251 बेटियों का विवाह करवाएंगे। बोलो सीताराम। और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे मेरे पागलों। हमारा उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना या भीड़ जुटाना नहीं है, हम भीड़ जुटाने नहीं, तुम्हें जगाने आए हैं। हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, तो तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र। कौन कौन चाहता है? पक्का? जोश में के होश में? सच्ची में? हमारी 3 शर्तें हैं, मानोगे? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक हैं, इंसान है, साधारण पापी जीव है, पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं उन बालाजी के चक्कर में पड़ जाना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जाकर कहना हमने बहुत भटक लिया, बहुत रो लिया, आज से तुम हमारे जीवन भर के लिए, हम तुम्हारी सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा जिनके पास 40,000 सेनाएं प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है और इस भारत के कलिकाल में सनातन धर्म को बचाने के लिए ही बागेश्वर बालाजी महाराज का प्रकटोत्सव हुआ है। इसीलिए बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए जो सनातन धर्म को नीचा दिखाते थे, झूठा बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय सन्यासी बाबा की। एक बात और हम अर्जी लगाने रहे, 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह के यज्ञ में हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। भले ही 1 दिन के लिए आना, 2 और 3 मार्च को तो दरबार लगना है, 5 मार्च को सन्यासी बाबा की साधना दे जा रही है। साधना इसलिए दे रहा है, हमारे पीछे शत्रु बहुत लगे, काम हम उल्टे पुल्टे करते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि कहीं धोखे धंधे से कुछ हो तो ये साधना, ये सिद्धि हमारे साथ ना चली जाए, ताकि इस भारत में धर्म विरोधी और हली उल्लाह वालों की ठटरी मारने वाले बचे रहें। तो 5 मार्च को सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी, उसकी विधि बतला दी जाएगी। 8 मार्च को महाशिवरात्रि को 155 बारात आनी है, 7 दिन की भागवत कथा है, 7 दिन तक हवन, 108 कुंडी यज्ञ बन गई है यज्ञशाला, उसकी परिक्रमा का विधान है, परिक्रमा करके जरूर आइयो। दोनों टाइम भंडारा है, शाम को भजन संध्या है, बहुत बड़ा आयोजन है, महाकुंभ लग रहा है, लगभग 30 लाख लोग इस यज्ञ में आएंगे। अब तुमको भी समय निकाल के अपने परिवारजनों को हमारा निमंत्रण दे दियो, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को दे दियो और अपने साथ परिवार सहित 1 दिन के लिए अब आई हो और 7 दिन रुक पाओ तो ठीक है। अगर आपको हवन कुंड पे बैठना हो तो ज्यादा तो नहीं, पर ब्राह्मण और सामान तो तुम्ही को देना पड़ेगा, बाकी तो हम दे देंगे। और ब्राह्मण और सामान की व्यवस्था की दक्षिणा 20-25 हजार है शायद, वो तुम व्यवस्था कर लियो, बाकी हम भोजन की, भंडारे की,
और यज्ञाचार्य जी की और यज्ञशाला की व्यवस्था हम करवा देंगे। आप भी कार्यालय में जाके अपना नाम लिखवा के आप भी हवन पर बैठ सकते हो, हवन कर सकते हो, और कोई भी हो हवन कर सकते हो। इनको थोड़ा आगे आ जाने देना। हाँ, एक यहाँ पर ये बांधे हुए हैं, पागल है दिमागी, उनको भी नहीं अंदर लेता हूं मैं बेचारी को। तो इसलिए अच्छा, कौन कौन यज्ञ में आएगा? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे वो वेस्ट इंडीज जा रहे हैं क्या? हाँ, एक बात और, अब पैदल नहीं चलना है। हमने यज्ञशाला के सामने ही पार्किंग की व्यवस्था करवा दी ताकि तुमको दिक्कत ना हो। जगह जगह पानी की। अब कैसा लगने लगा धाम? चौड़ा हो गया ना? अब दिक्कत तो नहीं होती है? अच्छा लगता ना? हम अभी दिन में रात लगे हैं, तुम लोगों को दिक्कत ना हो। जगह जगह पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था भी 10 जगह कर रहे हैं, और सुलभ की भी हो रही। हम धीरे धीरे लगे हैं, व्यवस्था होगी। हनुमान जी महाराज के पास साधन नहीं है पर साधना तो है। बोलो सीताराम। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम नियम को पालन करो। लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद कर दो। अब हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे, तो तुम्हारी आज्ञा हो तो प्रेत भगा दें। अगर हम किसी दरबार शुरू कर दे भी, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब लोग। जो वहाँ ऊपर खड़े, भैया राम राम, गो मालिक। एम्बुलेंस तो पहले ही काम कर। जय हो भाई। हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को सब लोग प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ सब लोग बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनी मन श्री बागेश्वर बालाजी और दादा गुरु जी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, श्री सन्यासी बाबा ने और बागेश्वर बालाजी ने हमें वचन दिया था, जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद कर देंगे। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार और बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और श्री बागेश्वर बालाजी की सेना घर पर पहुंच जाएगी और तुम्हारी जय जय हो जाएगी। कहो, हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे वीर हनुमान जी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा की सिद्धो, हे चनीटा वाले बाबा, हम पर कृपा करो, हमारी विपदा सुनो, हमारे घर सेना भेजो। आपके बिन हमारा कोई नहीं। आज के बाद हम वचन देते हैं, सदा चरणों से जुड़े रहेंगे, नियम करेंगे, पेशी व्रत करेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बागेश्वर बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम करो।
बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जो भी नियम का पालन करते हैं, जो भी परहेज करते हैं, जो भी पेशी 21 अथवा 31 पेशी का नियम करते हैं, भले ही पर्चा ना बने, लाखों लोगों की खाली झोली को भरा, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। 3 पीढ़ियों से अनवरत दिव्य दरबार चल रहा। स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान है, दिव्य शक्तियों के अधिष्ठाता श्री सन्यासी बाबा विराजमान है। आप जो भी विषय लेकर, समस्या लेकर, जिज्ञासा लेकर, परेशानी लेकर पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम पर आए हो, मन ही मन अपनी अर्जी को 3 बार बोल दो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बागेश्वर बालाजी दादा गुरु जी को प्रणाम करके आप पुनः बालाजी को अपनी एक बात, पुनः जो अर्जी हो, जो विषय हो, एक बार पुनः बोल लें। पुनः दंडवत प्रणाम मन ही मन में कर लें। अपने माता पिता को प्रणाम कर लें। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय स्वाहा। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा तो बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार। इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में, शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा। बड़े भाव से कहो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की। जाओ जितने भी रोगी बाधा से ग्रसित लोग हैं उनके ऊपर आज से ही जय जय होने लगे। और जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहिए? पक्का है? हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हम भी वचन दे रहे, जाओ आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। छोटी बच्ची जो सिर पर रखे हैं आ जाओ। छोटी बच्ची जो सिर पर रखे हुए हैं आ जाओ, आ जाओ बच्चे। हाँ आगे आ जाओ, बच्ची को भी ले। अब प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो। हम शुरू करेंगे रे दरबार, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगना है। ये बताई हम रोगी को नहीं ले भी तुम्हारे। आनंद
और कल 25 तारीख को शाम के समय यहीं पर पंडाल यहीं पर दिव्य दरबार लगाएंगे। दिन में तो धूप रहती है, शाम के समय यहाँ दरबार लगाएंगे और इसके बाद में 2 और 3 मार्च को भी दिव्य दरबार, महादिव्य दरबार बागेश्वर धाम पे लगाया जाएगा।